औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज अफ़गानिस्तान और चमन से मुत्तसिल इलाके पर अफ़गानिस्तान फोर्सेस की तरफ से फायर किए जाने वाले मार्टर गोलों में कई कीमती जानें ज़ाया हो गई और कई लोग जो है वो ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को सिविल हस्पताल लाया गया, उनके वहाँ पर आयादत और तीमरदारी का सिलसिला जारी है। उनको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद जो है वो दिया गया है और शहर के बड़े अस्पतालों को मुंतकिल करना जो है वो जा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ हफ्ते पहले इसी बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पर एक अफ़गानिस्तान से आए हुए शख्स फायर करता है और उसमें लोग ज़ख्मी होते हैं। फिर फायरिंग शुरू होती है और उसमें भी जो है पाकिस्तान के आर्मी के जवान जो है वो शहीद होते हैं। उसके बाद ये दूसरी दफ़ा है कि अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फायर किए जाने वाले मोटर्स जो है वो बराह रास्त देखा जा सकता है कि वो शहरी इलाकों में गिरते हैं और वहाँ पर गाड़ी में एक ही ख़ानदान के 5 लोग जो हैं उसमें लुक़मा अजल बनते हैं। इसके साथ साथ और शहरी इलाकों पर भी गोले गिरते हैं। आर्टलरी, मोटर और रॉकेट के हमले जो है वो कल 3 बजे जो है उसकी फायरिंग शुरू हुई है और शाम तक ये फायरिंग जो है दोनों तरफ से जारी है। पाकिस्तान आर्मी के ताल्लुकात आमा के तरफ से ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पर अफ़गानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग जारी है और उसमें शहरी जो है वो टारगेट हुए हैं और वहाँ शहरी इलाकों पे ये मोर्टर गिरे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये एक अच्छे तरफ जो है वो इशारा नहीं दे रहे हैं और कुछ वक़्त से जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान चमन के बॉर्डर पर जो है वो हालात ख़राब है। और इसको जो है अभी हैरान कुन बात ये है कि दोनों तरफ जो है वो पश्तून टारगेट है और पश्तून लोग जो है और दोनों तरफ मुसलमान भाई है। जब अफ़गानिस्तान का हुकूमत बन रहा था और अमेरिका जा रही थी तो हमने उस पर जो है बहुत ज़्यादा व्लॉग बनाए थे, आप सब दोस्त उसको विज़िट कर सकते हैं। और उस पर हमने काम किया था और हमारा ये सोच था कि अगर वहाँ पे इस्लामी हुकूमत आया तो पुरअमन अफ़गानिस्तान की ज़ामिन जो है वो उसकी ज़मानत ये है कि पाकिस्तान में भी अमन आ जाएगा। मगर जब से अफ़गानिस्तान में हालात कशीदा हुए हैं और तालिबान के तरफ हुकूमत आई है तो कुछ ऐसे बहाने तलाश किए जा रहे हैं और कुछ ऐसे हालात तलाश किए जा रहे हैं जिस पर कुछ ना कुछ मसला बन सके और पाकिस्तान के साथ फायरिंग हो सके। 2-4 दिन पहले वज़ीरिस्तान के इलाके में भी बाढ़ पर मसला हुआ है और वहाँ पे ज़मीन का तनाज़ा बना है जिसमें वज़ीरिस्तान के क़बाइल और अफ़गानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई है और उसमें भी जानी और माली नुकसान दोनों के इतलात है मगर ऑफिशियली नहीं है तो उसको जो है बताया नहीं जा सकता। इसी तरीके से बाजोड़ में भी कहीं ना कहीं फायरिंग के जो है वो इतलात मौसूल हो रहे हैं। तो ये चंद हफ्तों में जो है अफ़गानिस्तान की तरफ से कई जगहों पर जो है ये चीज़ें जारी है। अफ़गानिस्तान के तालिबान जो है वो अपने अपने इलाक़ों में उसके अमरा जो है वो स्टप हुए हैं और उनको अपने घरों से निकलना जो है वो भी मुश्किल है। यहाँ पर जो छोटे और इलाक़ों के अमीर हैं वो अपनी मनमानियों में लगे हुए हैं और वो जो है किसी चीज़ पर रुकने वाले नहीं हैं और वो कहते हैं कि हम तो 100 साला जंग के आदी लोग हैं और हम जो है किसी भी तरीके से जंग चाहते हैं और आप लोगों के साथ चाहते हैं। इस हवाले से पाकिस्तानी ऑफिशियल में और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला और लोगों में बहुत ज़्यादा तशवीश पाया जाता है। इसी हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने
कीमती जानों के हवाले से, नुकसान के हवाले से ये बताया कि कीमती जानों के ज़िया पर जो है अफसोस है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बरादर मुल्क है, इस्लामी अक़दार रखने वाले, अपने रिवायात रखने वाले एक ऐसा मुल्क है जिसको जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इनके बरादराना ताल्लुक़ात हैं और बहैसियत एक कबायली हम भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुक़ात अच्छे हो और इनकी बरादराना ताल्लुक़ात जो है वो तहयात ज़िंदगी इसी तरह बरक़रार रह सके। इसी तरीके से बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने भी कीमती जानों के नुकसान और ज़िया पर इज़हार अफसोस किया है और तमाम ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के लिए हस्पतालों को जो है अलर्ट कर दिया गया है। MS सिविल अस्पताल ये कह रहे हैं कि हमने पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स और नर्सेस की छुट्टियां जो है वो मनसूख कर दी हैं और तमाम अस्पताल में जो है इमरजेंसी नाफिज है, हर जगह पे जो है अमला मौजूद है और इंशाल्लाह हर किस्म के इमरजेंसी के साथ हम निमट सकते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि राब्ता ना होने की वजह से हमें ये मालूम नहीं हो सका कि वहाँ से ये मार्टर गोले फायर किसने की है और इस फायरिंग में मुलव्विस कौन लोग हैं। कुछ अर्सा पहले, कुछ महीने पहले जो है अफ़गान बॉर्डर पर जो तोरखम बॉर्डर पर जो इमदाद के लिए गाड़ियाँ जा रही थी उस पर पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे, तो उस पर भी वहाँ के जो तालिबान के सिक्योरिटी फोर्सेस के बंदे थे उन्होंने वो झंडे तोड़कर गिरा दिए थे और उन्होंने बहुत बदज़बान इस्तेमाल किया था और वो जो है उस पर भी पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा तशवीश था और उसने तशवीश का इजहार किया, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर हिंदुस्तानी थोड़ा सा भी हमें इस तरह से हमारे बरादराना ताल्लुक़ात में थोड़ा सा छेद भी देके तो उसमें हाथ बढ़ाते हैं और उसको जो है बड़ा कर देते हैं और फिर बड़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। ये दुश्मन मुल्क जो है ना ये हमारा दोस्त है ना अफ़गानिस्तान का दोस्त है, ये हम दोनों का दुश्मन है और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दुश्मन है। भाइयों, हम ये चाहते हैं कि ग़ज़वा-ए हिंद बाकी है, ग़ज़वा-ए हिंद के लिए तैयारी करनी चाहिए। अफ़गान, तालिबान और पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने जो ताकत है उसको ज़िया नहीं करना चाहिए और अपना जो ताकत है वो ग़ज़वा-ए हिंद के लिए जो है वो महफूज कर रखना चाहिए, क्योंकि इनके न्यूज़ और ट्वीट में रात से देख रहा हूँ और इनके बकवास सुन रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि ये बेगैरत जो है ये इतने भी गिर सकते हैं और इनका सोच जो है वो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। कुछ दिन पहले ग्लोब के हवाले से जो दहन बाग में लगा हुआ है उस पर भी इनकी ट्वीट्स अगर आप लोग देखें तो आप लोग हैरान हो जाओगे और इनकी न्यूज़ में बातें सुन लो। उस पर इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाएंगे कि दहन में जो है दहन बाग में ये ग्लोब बनाया गया और उसमें अफ़गानिस्तान के नक्शा किस तरह बनाया गया और उसके इंजीनियर जो है वो क्या कहना चाहते हैं। इंशाल्लाह इस हवाले से और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, उर्दू, पश्तो न्यूज़ और स्पोर्ट्स के हवाले से जो भी न्यूज़ आता रहेगा आप तमाम दोस्तों तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोग हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि जो भी वीडियो आए आप तमाम दोस्तों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।